नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्धमान एक्सप्रेस न्यूज़। लगभग साहब 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जिन्होंने देश की सरहदों पर अपने आप को आहूत करने का काम किया हो, अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से देने का काम किया हो। उन्होंने सर्दियां देखी, गर्मियां देखी और अब आप लोगों के समक्ष बरसात का मौसम आ चुका है और ये बरसात में भी डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। हमारे साथ तमाम पूर्व सैनिक मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कब तक ये डटे रहेंगे और किन जो आगे आने वाला समय होगा उस समय में ये इनके इनिशिएटिव क्या होंगे, यानी अगले कदम क्या होंगे। साहब जय हिंद। मैं सुबेदार प्रभु नारायण पाठक, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे साहब, लगभग 4 महीने बीत चुके, जो कदम आज तक आपने उठाए सरकार टस से मस से नहीं हुई। साहब, प्रकृति का नियम है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माँ भी कभी कभी सहेलियों में व्यस्त हो जाती है, खाना बना कर रखती है बच्चे के लिए, बट भूल जाती है। बच्चा बिलखता रहता है, तभी दूध मिलती है उसे। इसी प्रकार हम भी बिलखते बिलखते अपनी माँ रूपी सरकार को जगाएंगे। सरकार हमने बनाया है वंदे मातरम। भारत माँ के हर संतान हमारी आवाज को सुनेंगे, समझेंगे। नेता भी हमारे हैं, मंत्री भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है। हमने सरकार बनाया, सरकार हमारी क्यों नहीं सुनेगी साहब। सर्दियां देख ली, गर्मी देखी, अब बरसात का सीजन आ चुका, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। कल बीत जाते हैं। हम तो सैनिक हैं, 100 साल बिता देते हैं। सैनिक जो है वो कभी खत्म नहीं होता, व्यक्ति खत्म होता है। हम लगे रहेंगे संघर्ष में। अंग्रेजों को भी भगाया था हमने 100 साल में। मंगल पांडे ने ही शुरू किया था, वो भी एक सैनिक थे। उनका साथ देने के लिए फिर वीरांगना झांसी बाई खड़ी हुई, सब हुए खड़े। ये इतिहास गवाह है साहब। देर आए दुरुस्त आए, समय से अगर हम सही हैं, न्यायोचित हैं, विधान के मुताबिक हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, हम तो सिर्फ अपना सम्मान चाहते हैं। हमें सम्मान चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान में क्या कमी रह गई साहब? सम्मान में यह है विसंगतियां, विभेद। दुश्मन की एक ही गोली हमें लगती है, वही गोली अधिकारी लगती है। अधिकारी के वेतन भत्ते से हमें कोई मतलब नहीं, पेंशन से मतलब नहीं। लेकिन जब एक ही गोली लगती है तो उसका रिस्क अलाउंस भी तो हमारे एक ही खून बहा, तो वो भी तो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को 15 लाख, एक को 5। रिस्क अलाउंस जो युद्ध लड़ने के लिए सैनिक को मिलता है पूरे संसार में, हमें दिया जाता है। एक को 5,000, एक को 15,000, एक को 10,000, और 10,000 उनको दिया जाता है जो कभी बंदूक न पकड़े हों। ये विसंगतियां हैं। हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें समानता तो कर भाई, हम तेरे ही बच्चे हैं। उसे 2 रोटी दिया, 2 रोटी मुझे भी दे। लड़ाई सिर्फ समानता की है जी। समानता किसमें? ड्यूटी की। वेतन भत्ते से नहीं हमें मतलब है। उनकी वेतन भत्ते जो कुछ मिले कोई बात नहीं, लेकिन डिसेबिलिटी, MSP, हमारी विधवा, उनकी विधवा, इनमें क्यों विभेद भाई? हमारा संविधान समानता का हक देता है। रेलवे एक्सीडेंट होता है, कहाँ लिखा है कि AC फर्स्ट वाले को 15 लाख मिलेगा और जनरल वाले को एक ही आदेश होता है भारत सरकार का, मृतक को इतने, घायल को इतने, इनको इतने। वही हमें दीजिए ना। युद्ध में जो शहीद हुए उनको ये दीजिए। एक नाम रखिए, शहीद रखिए। शहीद में छोटा शहीद, बड़ा शहीद, मझौला शहीद, ये कहाँ का न्याय है? तो साहब कभी जब ड्यूटी करने गए थे, देश के लिए लड़ाई लड़ी लिए हुए, अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से बॉर्डर पे दी है, कभी सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद इस उम्र में आके यहाँ पे बैठना पड़ेगा? हम किसी स्वार्थ के लिए आज भी नहीं बैठे हैं। सैनिक स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, सैनिक सम्मान के लिए जीता है। मंगल पांडे ने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बंदूक उठाई थी, उसी जमीन का मैं हूं। गाजीपुर जनपद, बलिया जनपद वीरों की धरती है। सबसे आज भी सबसे अधिक सैनिक हमारे यहाँ से हैं। हमें स्वार्थ उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि ठीक है भाई, देश के लिए हमने किया, देश भी हमें बराबर समझे।
नहीं, देश तो आपका बराबर सम्मान करता है साहब। देश को ये नहीं पता कि कौन सैनिक शहीद, छोटा हुआ है, मजला हुआ है या बड़ा हुआ है। अगर कोई शहीद हुआ है, पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, तो हमारे लिए सब वो जवान है, वो भारत माँ के बेटे हैं। हमें नहीं पता कि कौन कैसा है। अब आप बता रहे हैं कि सरकार भेदभाव करती है। जी, इसी के लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज सुनने के लिए 3 भूतपूर्व जजों की कमेटी बनाए, उसके समक्ष हम अपने विचार रखें, वो विचार सरकार भी बताए और जो न्याय है वो न्याय मिल जाए। हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमारी आवाज सुनने के लिए 3 भूतपूर्व जज बिठाए जाए, माननीय, जो सही संगत करें। ऐसा नहीं कि हमारे अधिकारी को ही बिठा करके उनसे बात कर लीजिए और अधिकारी बोले कि भाई हम सारा लेकर के चले जाएं। ये हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक मिलिट्री सर्विस पे होती है। अब मिलिट्री सर्विस पे 3 रेट की के क्यों भाई? इसमें सिपाही के लिए 5,000, नर्स जिन्होंने बंदूक तक नहीं कभी हाथ से उठाया उन्हें 10,000, अधिकारी अपने लिए 15 झोली में भर लिए। क्यों भाई? मिलिट्री सर्विस में एक ही गोली सबको लगती है तो एक ही उसका अलाउंस क्यों नहीं? ये एक अपमानजनक बात है। उस अपमान को मिटाने के लिए, उस कलंक के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और क्या लग रहा है कि जो अब तक कदम आप लोगों ने उठाए हैं, जो भी शांति रूप से आप लोगों ने संवैधानिक दायरे में आपने जो भी इस धरने को चलाया है, सरकार ने, एक बात तो मानते हैं कि सरकार ने अब तक तो आपकी बात नहीं सुनी, ये सच है। तो अब अगले कदम क्या होंगे कि कुछ बड़े रूप में आप आगे लेके जाएंगे, या क्या अगले कदम हो सकते हैं कि सरकार को आप जगा सको? सरकार को जगाने के लिए थोड़ा कुंभकर्ण को एक बार में नहीं जगा था, जगाते रहेंगे, कभी तो जगेगी और जगेगी जरूर, जगेगी। ये कहा जाता है कि अगर एक रास्ते पे चल रहे हैं आप किसी मंजिल पाने के लिए एक रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते से आपको मंजिल नहीं मिल रही, तो रास्ता बदल लेना चाहिए ना। महात्मा गांधी जी भी एक ही रास्ता पकड़े, समय लंबा लगा, रास्ता मिला, मंजिल मिली। हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के खिलाफ नहीं करेंगे, संविधान के अनुकूल आज भी कुर्बानी देंगे। आज भी कुर्बानी देंगे? बिल्कुल देंगे। आज भी हमारी रगों में वही खून है, वही नमक तब भी खाया जब सर्विस में थे, आज भी वही नमक खा रहे हैं। तो सरकार के हम साथ हैं, सरकार हम बनाते हैं, हमारी सरकार है और हमारी सरकार सुनेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। क्या लग रहा है कि जो एक बहुत बड़ी संख्या पूर्व सैनिकों की भारत में है, क्या उनका क्या रुख रहेगा, सरकार की तरफ या फिर कोई और पार्टी की तरफ? सैनिक राजनीति करने के लिए नहीं है, राजनीति के लिए दूसरा मंच है श्रीमान। हम जो है, सरकार कोई भी आए, हमें इससे मतलब नहीं है, हम केवल सरकार जानते हैं, हमारे लिए सरकार है। वोट का तो प्रयोग करते होंगे? नहीं, वो मताधिकार का प्रयोग हम कैसे करेंगे? ये मत गुप्त है, ये हमारे सीने में है। हम जिसे समझेंगे जो उचित वो छोड़ दीजिए। इसमें इन मामलों को, राजनीति में हमें मत घसीटिए साहब, हम राजनीति नहीं जानते, हम तो कुर्बानी जानते हैं। हम जी नहीं, ये तो कुर्बानियां तो जानते हैं, लेकिन जो देश में हम जान ले सकते हैं, जान दे सकते हैं संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए, आपकी रक्षा के लिए। सूबेदार साहब, वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन एक जो मत अधिकार का प्रयोग है, अगर ये सत्ता नहीं सुनती है, सरकार में, केंद्र में बैठी हुई सरकार नहीं सुनती है, तो फिर ऐसी कोई शख्सियत नजर आती है कि कोई? साहब, बहुत पहले किसी बात को कहना उचित नहीं है। हम तो निर्णय मौके पर लेते हैं। ऐसा बहुत दूर से पहले ही थोड़े देखते हैं कि इधर से दुश्मन आएगा, इधर ही लगे रहो, इधर ही लगे रहो। नहीं, जैसा होगा उस वक्त पर हम देखेंगे, ग्रुप का इक्का समय पे निकालेंगे। 100% बात है भाई। जिस भाषा में हमारे पास प्रश्न आते हैं साहब, वो भाषा हमें आती है।